हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट से किस तरीके से डिफरेंट होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी मोस्ट टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स है जो स्टूडेंट्स की रहती हैं सिंपल इंटरेस्ट को लेके। अगर क्वेश्चन में कुछ कोई अमाउंट भी गिवन ना हो तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स आज हम सीखेंगे। राइट, सो विदाउट एनी डिले लेट जस्ट स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 5% इंटरेस्ट फॉर 146 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट को जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इट इज दैट इंटरेस्ट जो हर साल सेम रहता है। ठीक है ना, ये सेम ही रहेगा एवरी ईयर। ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है ना, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम परसेंटेज। ये बिल्कुल परसेंटेज के जैसा ही है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 हमारे पास रुपए हैं, उस पे मेरे को 10% जो है वो इंटरेस्ट लगाना है, तो कितना हो जाएगा? 1,000। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 10,000 कोई रकम है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाना है तो 1,000 हो जाएगा। अगर मुझे 5 ये मेरा आ गया 1 साल का इंटरेस्ट, और अगर मेरे को 5 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, इट बिकम्स 5,000। 6 साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। यहीं से फॉर्मूला निकल के आया है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल। दिस इज व्हाट, जो स्टार्टिंग में पैसा होता है दैट इज प्रिंसिपल, इनटू रेट, मतलब रेट मतलब 10%, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, तो ये सेम ही चीज बनेगी, दैट इज 5,000। बट हम फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, कम से कम हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं अपने पहले सवाल को कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 5%, कि 5% पे हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, और ज्ञात कितने दिन का करना है? 146 डेज का। तो हमें पता है कि एक साल में, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। ठीक है ना, वन ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को एक साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालना जाएगा? 4,000 मल्टीप्लाई 5/100, इट बिकम्स 200। राइट, तो ये 200 आ गया मेरे पास। कितने दिन का इंटरेस्ट? 365 का। मेरे को कितने दिन का चाहिए? 146 का। यस, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वही जो रिक्वायर्ड परसेंटेज में करते थे, हमें 146 दिन का चाहिए तो हम 146 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 365 से। राइट, तो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 5 7 दा 35, 5 3 दा 15, 5 4 टाइम्स 0, और 73 से 2 टाइम्स काटूंगा तो ये हो जाएगा, एंड 40 मल्टीप्लाई 2 बिकम्स 80। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर डेज में इंटरेस्ट निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज अ सम डबल इटसेल्फ इन 5 इयर्स। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत मल्टीपल टाइम्स आ भी चुका है। ठीक है, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं ऐसे सवाल को, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ टाइम गिवन है। ठीक है ना, तो अब हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है ना, चाहे आपको रेट निकालना हो चाहे टाइम पीरियड निकालना हो, दोनों ही सेम अप्रोच से किए जा सकते हैं। आप मानेंगे कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 है। लेट से कि आपको प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, आपको इसे दुगना करना है, डबल करना है। ठीक है ना, तो डबल करने के लिए 200 के लिए मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा? ब्याज जोड़ना पड़ेगा 100 रुपए का। ठीक है ना, इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा ऑफ 100, तभी ये डबल होगा। ठीक है ना, 100 रुपए का क्या होगा? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में उतना ही जब मैं इंटरेस्ट जोड़ूंगा तभी मेरे पास इज इक्वल टू वैल्यू आएगी मेरे पास टोटल अमाउंट की। राइट, सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि बेसिकली कितने साल में हो रहा है? ये 5 साल में हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ब्याज कितना जुड़ रहा है? 100। कितना? 5 सालों में, तो 5 सालों में इतना हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? एक साल का ब्याज 20 होगा, तभी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये टोटल बनके कितना होगा? 100। ठीक है ना, तब जाके ये 100 बना होगा। तो एक साल में कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है, और यहाँ पे कितने, किस पे बढ़ रहा है? 20, 100 पे। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? 20% डायरेक्टली।
अगर आप यहाँ पे 100 नहीं लेंगे तो आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा, आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दैट इज 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, इट बिकम्स 20%। ठीक है ना, तो आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अगर आपने इस अप्रोच से किया तो डायरेक्टली आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना जोड़ा है, 100 जोड़ा है। ठीक है ना, कितने सालों में, 5 सालों में, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 20, वही आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज 20%। इतना आसान होता है क्वेश्चन को करना। क्लियर? ये कब करना है? जब आपके पास टाइम पीरियड गिवन है और रेट निकालना है। अब अगर रेट गिवन हो, टाइम पीरियड निकालना हो, तो वो कैसे करना है, अगले क्वेश्चन में समझते हैं वो। जैसे ये क्वेश्चन है, अ सम ट्रिपल्स, ट्रिपल्स मतलब 3 गुना हो जाता है अपने आप का 10% पे इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में होगा ये। तो सेम हम वैसे ही करेंगे। एक 100 रुपए थे हमारे पास, 100 रुपए थे, कितने हो गए, ट्रिपल हो गए। ठीक है, ट्रिपल हो गए तो कितने हो जाएंगे, 300। कितना ब्याज जुड़ा होगा इसमें, 200, तभी बना होगा ये। तो ये मेरे पास इंटरेस्ट है। अब ये बोल रहा है कि एक साल में कितने, एक साल में नहीं, सॉरी, रेट कितना है, 10%। तो 10% कितना होगा इसका, 10 होगा, राइट। तो 10 एक साल में पड़ रहा है, तो 200 कितने साल में पड़ा होगा, दैट इज 200 डिवाइड बाय 10, विच इज आंसर इज अगेन 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रिपल इटसेल्फ, 4 टाइम्स इटसेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही कैटेगरी रखनी है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन होता, मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सम ट्रिपल्स, सम 4 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है ना, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एट 10%, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें ईयर्स ज्ञात करने हैं जिसमें ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, उसमें 300 जोड़ेंगे तभी होगा वो 400। ठीक है, 300 एक साल में कितना पड़ रहा है, 10, 300 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा मेरे पास, 30 ईयर्स। इतना टाइम लग जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% मोर द अमाउंट एक्सीड फॉर ₹60। इसका मतलब है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 60 रुपए मेरे पास अधिक मिलते मेरे को। तो ब्याज की दर कितनी, डिफरेंस कितना है, 2%। ठीक है, 2% की वैल्यू कितने दे रखी है मेरे पास, 60। ये मेरे पास डिफरेंस दे रखा है। तो जब डिफरेंस गिवन होता है, मतलब अंतर गिवन होता है, तो आपको अंतर के सामने रखना होता है। डिफरेंस इज इक्वल टू 60, राइट। तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1% की वैल्यू होगी 60/2 विच इज 30। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 30, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100, इट बिकम्स 3000। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, उसमें रेट परसेंट जुड़ गए, ब्याज जुड़ गए, फिर हमारे पास फाइनल अमाउंट बनता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच अमाउंट विल बिकम 520, ये पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कोई प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला अमाउंट ये हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, पर ये पता है कि ये पैसे कितने हो गए, 520 हो गए। कितने सालों में, 5 ईयर्स में हो गए। 5 सालों में 520 हो गए, बहुत बढ़िया। एंड 568 इन 7 ईयर्स। ठीक है ना, तो 7 सालों में, 7 ईयर्स में ये कितने हो गए, 568। अब जरा देखिए, 520 से 568 हो रहे हैं, कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये 48 बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। डिफरेंस कितना है 520 और 568 का, 48। और कितने सालों का डिफरेंस है, ये 2 सालों का। तो एक साल का डिफरेंस कितना आएगा, 24। इट मीन्स कि एक साल में 24 रुपए बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स कि 5 सालों में कितने रुपए बढ़े होंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज 120। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक का जो ब्याज था वो कितना होगा, 120 होगा। तो अगर मैं 520 में से 120 माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 520 माइनस 120 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 400। दिस इज माय प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो यही मेरे को बताना था कि कितना अमाउंट जो था वो 520 हो जाएगा 5 सालों में, और 7 सालों में हो जाएगा 568। ठीक है ना, तो द अमाउंट जो था वो जो ये बनेगा दैट इज 400। क्लियर? अब हो सकता था इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि रेट परसेंट ज्ञात करें। तो रेट परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, एक साल का कितना है आपका ब्याज, 24। ठीक है ना, आपको एक साल का ब्याज चाहिए, 1 ईयर का आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए जिस पे वो लग रहा है। ठीक है ना, तब आप रेट परसेंट निकाल सकते हैं, दैट इज 400
मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास क्या बनता 6%। तो ब्याज की दर अगर निकालनी होती तो ये बन जाती 6%, और अगर सीधा प्रिंसिपल निकालना होता तो हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमने सीखा कि दो क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है इजीली, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, विच इज 7th क्वेश्चन। द अमाउंट becomes 7/6 times in 3 years at simple interest। ठीक है ना, तो रेट परसेंट याद करना है हमें। अमाउंट जो है वो 7/6 हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो रेट परसेंट देखिए जरा। अब हम क्या करेंगे, मेरे को जब पता है कि मेरे को इसी वैल्यू को 7/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाई नॉट मैं इसको 600 का 6 का मल्टीपल मान लूं कोई भी वैल्यू को। तो जब मैं प्रिंसिपल को 6 का मल्टीपल मानूंगा विच मींस 600, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, क्योंकि यही बोला हुआ है कि अमाउंट बिकम 7/6 टाइम्स, तो 600 का 7/6 हो जाएगी वही वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास 700, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और कितने सालों में बन रही है, 3 इयर्स में बन रही है। ठीक है ना, तो 3 सालों में कितने रुपए जुड़ रहे हैं यहां से यहां तक 100 रुपीज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3 सालों में 100 रुपीज जुड़ रहे हैं तो एक साल के कितने रुपए होंगे, दैट इज 33 1/3। ठीक है, ये एक साल के होंगे, या 100/3 जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। हमें बताना है रेट परसेंट। अब रेट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। रेट परसेंट क्या, रेट परसेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये है वही, ये परसेंटेज ही है ये। ठीक है ना, ये परसेंटेज ही है, कौन सी, व्हाट परसेंट, जो हमने पहले डिस्कस करी थी इन परसेंटेज, राइट। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे अब। 100 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600 मल्टीप्लाई 100। ये 3 घूम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे, और फिर हम कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। 2 3 टाइम्स 2 5 टाइम्स 0, ये क्या बनेगा 50/9, विच इज 9 5 द 45, 5/9%। yes, this would be the rate percent if amount becomes 7/6 times in 3 years। तो ये मेरे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने जो क्वेश्चन किए हैं आज वो बेसिक्स क्वेश्चंस लिए। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट में मैक्सिमम टाइम एसएससी पूछता है, एसएससी हो, डिफेंस के एग्जामिनेशन हो, पुलिस हो, ठीक है, आर्मी के पेपर हो, ये क्वेश्चंस जो बेसिक्स क्वेश्चंस जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये इन एग्जामिनेशंस में खासकर पूछे जाते हैं। जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें डीआई आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो जैसे ही हमारा अरिथमेटिक पार्ट पूरा होता है हम डीआई करेंगे सॉल्व, हर एक अरिथमेटिक टॉपिक के रिगार्डिंग हम डीआई सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट मेक श्योर कि आपके बेसिक्स बहुत ही अच्छे हों। ठीक है ना, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बिफोर डूइंग डीआई, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।